हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानविका एंड मम्मा व्लॉग में। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज नाश्ते में बनाया है पोहा। जैसे रोज़ की तरीके हम लोग के यहाँ पोहा तो बहुत कम ही खाते हैं, लेकिन आज पोहा बनाया था क्योंकि हम लोग का मन था खाने का। और आज भाइयों की है तैयारियाँ घर जाने की, तो बोल रहे थे आज घर जाएंगे। तो गरिमा का यहाँ भी मन था कि भाभी आज पोहा बना लीजिए, तो पोहा अच्छा लगता है हम लोग को भी। बाकी तो घर में बहुत कम ही खाते हैं। मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो जब टिफ़िन लेकर जाती है तो उसमें पोहा मैं ज़रूर रखती हूँ, थोड़ा सा ही, और नमकीन वाली सेवइयाँ। तो यहाँ सब लोग बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने किया बेटी को मालिश, और जो भी उनकी दवाइयाँ हैं सुबह की मैंने पिलाया। फिर मैं आ गई नहाने। यहाँ रूम की थोड़ी बहुत सफाइयाँ की, जो भी करती हूँ डेली में। और नहाने के बाद जाऊँगी नीचे खाना बनाने के लिए। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ नहा के मैं नीचे आ गई और थोड़ी देर के लिए बेटी को ले लिया। यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ सब लोग साथ में बैठ के, क्योंकि बोल रहे थे कि दीदी आप लोग भी आइए, तो साथ में बैठ के सब लोग खाते हैं। खाना खाने के बाद इन लोग की अब होगी तैयारियाँ जाने की। तो आगे का तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। तो चलिए मिलती हूँ अब थोड़ी देर बाद। हे गाइस, तो अभी मैं खाना खा के आई हूँ और भाइयों को भेज के, क्योंकि भाई लोग गए अभी। सच में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। गरिमा भी रो रही थी, मैं भी, और आदित्य भी रो रहा था। मतलब इतने सालों बाद वो आया। और छोटा भी है, उसको ये लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो अभी सानविका को इतना प्यार करते था और वन्नू को भी। तो उसे कह रहा था कि मुझे अभी मैं जाऊँगा दीदी, तो सच में मुझे बहुत याद आएगी उन लोगों की। तो अभी तो गए घर, लेकिन सच में हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। सब लोग साथ में हम लोग खाना खाते थे बैठ के। और जब तक हम लोग खाना बनाते थे ना, तो बस यही कहते थे कि दीदी आप लोग बना लीजिए, फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन मैं तो कह देती थी कि खाना खा लो, गरिमा भी कह देती थी कि आप लोग खा लीजिए, फिर हम लोग बाद में खा लेंगे। लेकिन वो लोग कहते थे कि नहीं, साथ में ही खाना खाएंगे। तो सब लोग मिलके हम लोग साथ में खाना खाते, सच में बहुत अच्छा लगता था। और वो लोग चले गए तो सच में हम लोग सोचते हैं कि जब भी हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे, बस बहुत सारी बातें करते थे, सच में बहुत मज़ा आती थी। और जब घर के होते हैं ना, भाई बहन साथ में हो जाते हैं, तो किसी को भी, सबको भी अच्छा लगता है। भाई बहन साथ में बैठ के बातें करो, खाना खाओ, पुरानी बातें बात करो, तो फिर सबको ही अच्छा लगता है। वन्नू देख रही हैं। वन्नू, और सच में लाइट नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है अभी इतने समय। वन्नू देख रही कि इसमें दिख कौन रहा है। सानविका बाबू तो नीचे। सानविका थोड़ा कम जाती थी, क्योंकि वो थोड़ा आदित्य को भी जानती भी नहीं थी। वो जब छोटी थी तभी वो घर गई थी, तो आदित्य आया था, तो थोड़ा कम ही जा रही थी। लेकिन जाने लगी थी तो उसको भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। मज़ा आ रही थी कि मेरे मामा हैं। वो सबको बता रही थी कि मेरे मामा इतने सारे हैं। सच में सानविका बाबू के बहुत सारे मामा हैं। हाँ, आपकी बात हो रही है। और घर में तो मतलब कुछ अलग से नहीं उन लोग के लिए बनाती थी मैं। जो भी हमेशा घर में जो भी बनता था वही बना के देते थे। लेकिन बहुत अच्छा लगता था। अगर कुछ पूछ लेती थी मैं कि और कुछ अगर अलग तुम लोग का मन है खाने का तो बता दो, तो वही बना देंगे। लेकिन वो कहते थे नहीं दीदी, आप लोग जो बना दोगे वही हम लोग खा लेंगे। तो जो भी घर में हम लोग बनाते थे वही अच्छा लगता था। और जो सचिन है, उसको मतलब हरी सब्जियां थोड़ा कम पसंद है।
मैंने कल कढ़ी बनाई थी तो उसमें बिल्कुल भी नहीं खाया, तो उसको आलू की चीज़ ज़्यादा ही पसंद, जैसे आलू की सब्ज़ी हो गई, प्याज तो बिल्कुल भी नहीं, तो उसके लिए अलग मुझे आलू की सब्ज़ी बनाना पड़ता था। कोई भी सब्ज़ी बना दो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता था, क्योंकि उसका मन ही नहीं होता। कल शाम को खीर पूड़ी बनाई थी, क्योंकि उस बार जब अन्नप्राशन हुआ था तो वन्नू ने खीर नहीं खाया था, तो घर में कह रहे थे खीर भाभी मैं बनाती हूँ इस बार, तो वन्नू भी थोड़ी खा लेगी, तो इसने भी खाया था। और कह रही थी साथ में पूड़ियाँ बना देंगे तो सब लोग खा भी लेंगे, क्योंकि दिन में तो वैसे ही सब लोग खाना खाए थे, कढ़ी रोटी चावल। तो हमने कहा ठीक है। तो उसको भी उसमें आलू की सब्ज़ी बनाई है। कह रहा था कि दीदी आपने सिर्फ खीर बनाया, आलू की सब्ज़ी नहीं बनाया, लेकिन उसको फिर खाया ही बहुत कम था, क्योंकि आलू की सब्ज़ी नहीं बनी थी। मूंगफली डाल के मैंने थोड़े से आलू फ्राई किए थे, लेकिन उसको नहीं खाया था। देखो कितने प्यार से देख रही है, थोड़ी सी दिख रही है वन्नू। वन्नू बेटा, वन्नू बेटे भी कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, तो थोड़ा सा ये अभी लेटी हुई हैं, खेल रही हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा कपड़े चेंज कर देती हूँ, बहुत बच्चों को पैपर पहनाती हूँ सारा दिन, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि थोड़ा परेशान हो, ऐसे उतार के रखती हूँ, थोड़ा खुश हो जाती है। तो गरिमा भी गई अपने रूम में, मैं भी आ गई थोड़ी देर आराम करने के लिए। सच में समय का तो पता ही नहीं चलता था, सारा दिन हम लोग बातें करते रहते, नीचे रहते थे, खाना पीना में हो जाता था, बिल्कुल भी नहीं पता चलता था। और वैसे भी सॉरी, अमित तो खागा में रहता है, कभी कभी आ जाता, शेखर तो यहीं रहता है, ये लोग बहुत कम आते हैं, जब कभी आ जाता। आदित्य तो इतनी सालों बाद आया है, और सचिन आया था उस बार, कभी कभी ये भी आ जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद आया तो उसके मन की चीज़ें मैं बना दूँ। बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा ही मुझसे मतलब है वो, कि खुश हो जाए वो, तो उसको अच्छा लगा था। लेकिन कह रहा था दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और गरिमा ने उससे मतलब उसको लगा नहीं कि मैंने मतलब मैं पहली बार मिला हूँ दीदी से, गरिमा दीदी से, तो उसको लगा हो कि बात करने में कि ये नहीं बोलना, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। गरिमा ने भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, मुझसे ज़्यादा ही घुल मिल गए थे वो गरिमा से भी, और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, खुश भी थे दोनों लोग, क्योंकि लाइव में लोग बतियाते थे तो ऐसे वैसे, तो गरिमा कह रही थी कि भाभी ये तो ऐसे बात करता था, लगता नहीं कि आदित्य है वही। क्योंकि हमने कहा कि नहीं बहुत सीधा, अभी तो मिली नहीं हूँ, ये सच में जब यहाँ पे आया इससे मिला तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वही है, बिल्कुल शांत बिल्कुल बैठा रहता था, जब भी कुछ बोले कि आज कल से थोड़ा सा बात करने लगा था। ये मुझे देख रहे हैं। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। और अब तो भाई चले गए तो थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, और कल बस मेरा डेली का ब्लॉग जैसे मैं बनाती हूँ रोज़, तो वही आएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा।